कल किसानों के द्वारा जो भारत बंद का ऐलान किया गया था, 3 कृषि बिल जो केंद्र ने पारित किए थे, उनके खिलाफ उनको वापस लेने की मांग के ऊपर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, जो हमेशा किसानों के साथ रहे हैं, उन्होंने और अन्य तमाम विपक्षी पार्टियों ने किसानों के इस भारत बंद का समर्थन किया है। राजस्थान प्रदेश में तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, निवर्तमान जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सभी एमएलए, मंत्री, सब किसानों के साथ भारत बंद पूर्णतया सफल रहे और पूरी तरीके से भारत बंद होकर के किसानों की मांग का समर्थन करेंगे। और मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक भारत बंद होगा जब 3600 कौमों के किसान आज मोदी सरकार के विरोध में, मोदी सरकार को ललकारते हुए कि आपने 2014 से लेकर के अब तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के वादे करने वाले और किसानों की जो उपज है उसके ऊपर जो लागत आती है उसके ऊपर 50% मुनाफा दिलाने वाली मोदी सरकार हमारी किसान की उपज के ऊपर डाका डालने जा रही है। बड़े उद्योगपतियों को हमारी खेती की उपज के ऊपर कब्जा कराने जा रही है। बड़े उद्योगपतियों को कालाबाजारी के लिए छूट देने जा रही है और हमारी मंडी व्यवस्था को ख़त्म करने जा रही है। तो मैं समझता हूँ इस कल भारत बंद के बाद में मोदी सरकार के सर्दी में भी पसीने छूट जाएंगे और मजबूर होकर के जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की ललकार और किसानों के आक्रोश के आगे एनडीए 1 में जो भूमि अधिग्रहण कानून का संशोधन पूंजीपतियों के लिए करना चाह रहे थे उसको वापस लेना पड़ा था, उसी प्रकार से इन तीनों काले कानूनों को मोदी सरकार को वापस लेना पड़ेगा। ये वो मोदी जी जो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह जी जो यूपीए के प्रधानमंत्री थे, उनको लिखित में ये कहने वाले मोदी जी जो लिख के दिया था कि केंद्र सरकार किसानों के लिए कानून लाए और उसमें एमएसपी अनिवार्य करे, वो मोदी जी अपनी लिखित कथनी से पलट गए हैं और अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा देने के लिए जो चुनाव के वक्त चंदा लेने के वक्त वादा किया था उसको निभाने का काम कर रहे हैं, किसानों से किए गए वादे को नहीं निभा रहे हैं। आज मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि राजस्थान की सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार एक से बढ़कर के एक फैसले किसानों के हित में ले रही है। आज एक फैसला किसान के हित में ये लिया गया है कि जो 2011 से लेके अब तक किसान बिना अनुमति के न तो कृषि के लिए ट्यूबवेल खोद सकता था और नहीं पीने के पानी के लिए कहीं भी नहीं खोद सकता था। डार्क जोन नहीं, बिना डार्क जोन भी नहीं, पूरे प्रदेश में एक जगह भी ट्यूबवेल नहीं खोद सकता था और न उनको बिजली का कनेक्शन मिलता था। आज मंत्रिपरिषद में ये फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सब लोगों ने लिया है कि अब राजस्थान का किसान चाहे खेती के लिए हो चाहे वो पीने के पानी के लिए हो, उसको किसी अनुमति की जरूरत नहीं है, वो ट्यूबवेल खोद सकता है। दूसरा, जो छोटे उद्योग हैं वो भी इसके लिए ट्यूबवेल खोद सकते हैं। सशस्त्र बल, पुलिस बल के लिए भी ट्यूबवेल खोदे जा सकते हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों के अंदर जो पेयजल स्कीमें होंगी उसमें भी नए ट्यूबवेल खोदने के लिए किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। एमएसएमई इकाइयों के लिए भी किसी तरीके की ट्यूबवेल खोदने की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
एक बहुत बड़ा फैसला है जिससे आम किसान को, आम छोटे व्यापारी को, पुलिस को, सशस्त्र बलों को इससे फायदा मिलेगा। एक दूसरा फैसला, जैसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे महासचिव अजय माकन जी ने जब फीडबैक कार्यक्रम लिया था, तो एक बात यह आई थी कि लोगों की जन सुनवाई कम हो रही है। आज से पहले मुख्यमंत्री जी ने एक फैसला लिया कि मंत्रीगण अपने अपने प्रभार के जिलों में महीने में 2 दिन आवश्यक रूप से जाएंगे और जन सुनवाई करेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक लेकर के जन समस्याओं का निराकरण करेंगे। लेकिन आज जो फैसला लिया गया है वो आम जन के लिए फैसला लिया गया है। त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। इसमें माह के प्रथम व तृतीय बुधवार को 10-10 ग्राम पंचायतों का क्लस्टर बना करके विधायक, प्रधान और तमाम ब्लॉक के अधिकारी, एसडीएम वगैरह जो प्रमुख विभाग हैं, कृषि, बिजली, पानी, सड़क, इनके चिकित्सा, इनके बारे में वो चर्चा करेंगे और लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। दूसरा, उपखंड स्तरीय जन सुनवाई माह के चतुर्थ गुरुवार या शुक्रवार में से एक दिन होगी। जो ऑर्डिनेंस निकलेगा तब पता लग जाएगा गुरुवार को होगी या शुक्रवार को। उसके अंतर्गत उपखंड स्तरीय जन सुनवाई जनप्रतिनिधियों, एमएलए के साथ में जनता की जाएगी और जिला और एसपी भी इन बैठकों में उपस्थित रहेंगे और संभागीय आयुक्त भी इन बैठकों में ब्लॉक और ग्राम पंचायतों के क्लस्टर की मीटिंगों में उपस्थित रहेंगे। तीसरी जो जिला स्तर की सुनवाई है वो द्वितीय गुरुवार को महीने में एक दिन होगी, जिसमें तमाम जिले के विभागों के अधिकारी और सभी एमएलए, एमपी वगैरह उपस्थित रहेंगे और जनता की जन सुनवाई करेंगे। इसकी मॉनिटरिंग जिले के नीचे लेवल पे जिला अधिकारी करेंगे, जिला कलेक्टर करेंगे और संभागीय आयुक्त जिला स्तर तक की तमाम इन जन सुनवाई की मॉनिटरिंग करेंगे और इससे आम जन को, व्यक्ति को अपनी ग्राम पंचायत या क्लस्टर के बाहर अपनी समस्या के लिए नहीं आना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ये सुनिश्चित भी किया जाएगा कि अगर किसी अधिकारी ने लापरवाही की है तो वो उसके खिलाफ सतर्कता समिति में कंप्लेंट दर्ज करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये जन सुनवाई माह के प्रथम और तृतीय बुधवार को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 पंचायतों का एक क्लस्टर बनेगा। उस क्लस्टर में तमाम ब्लॉक के अधिकारी, एसडीएम, एमएलए और 8-10 जो प्रमुख विभाग हैं उसके अधिकारी जाकर के जन सुनवाई करेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। 2 महीने में कम से कम एक क्लस्टर में अनिवार्य होगी, यानी 1-2 महीने बाद में फिर उस क्लस्टर में जाना अनिवार्य होगा जिसमें प्रथम जन सुनवाई की गई थी। दूसरा जो उपखंड स्तरीय जन सुनवाई है वो एसडीएम लेवल के ऊपर होगी और वो माह के चतुर्थ गुरुवार या शुक्रवार को होगी। वहाँ पर एमएलए और तमाम अधिकारी लोग के आएंगे और जनता की जन सुनवाई करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और जो तीसरा स्तर है जिला स्तर, उसमें द्वितीय गुरुवार को जिला स्तर के ऊपर ये जन सुनवाई होगी और समस्याओं का निराकरण होगा। और इन तमाम चीज़ों का संभागीय आयुक्त भी स्वयं मौजूद भी रहेंगे और मॉनिटरिंग भी करेंगे और रिपोर्ट भी सरकार को भेजेंगे। और जिला कलेक्टर और एसपी ब्लॉक और क्लस्टर लेवल की जो मीटिंगें होंगी, जन सुनवाई होगी, उनमें भी महीने में एक बार कम से कम अनिवार्य रूप से जाएंगे। तो ये सारी की सारी जो स्थितियां हैं, ये आम जनता को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो, उसकी समस्या का समाधान उसके गांव में, ढाणी में, वहीं पंचायत में बैठे सरकार के अधिकारी और जनप्रतिनिधि सुनकर के करें। और अगर कोई कोताही बरता है तो उसके बाद में उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और एक मांग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आज मंत्रिपरिषद की बैठक में की है कि जो प्रशासन गांव के संग जो अभियान 2008 से 13 के बीच में आपके शासन में चला था,
उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट गया था और जनता को उससे बहुत राहत मिली थी। तो उसको भी कोविड के कारण से 2-3 महीने तैयारी में भी ऐसे अभियान के लिए लगते हैं, वो अब तैयारी अभी से तैयारी की जाए। जो ही कोविड समाप्त हो या कम हो या वैक्सीन आ जाए, उसके बाद में ये प्रशासन गांव के संग अभियान भी हमारी सरकार को चलाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का सकारात्मक रुख था, लेकिन इसका निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकारियों से चर्चा करके बाद में करेंगे। लेकिन ये जन सुनवाई वाला जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मांग की थी और ये ट्यूबवेल वाला जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मांग की थी, दोनों फैसले आज की कैबिनेट में, आज की मंत्रिपरिषद में हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने लिए हैं। इसमें ये जो ऑर्डर कब तक जारी हो जाएंगे? दूसरा इसमें टेक्निकल सवाल ये भी है कि अभी भी कृषि कनेक्शन जारी होने में डार्क जोन में रोक लगी हुई है, तो एनर्जी डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन आएगा तभी कनेक्शन मिल पाएंगे। ये निश्चिंत रहें आप, ये जो ऑर्डर निकलेगा वो कल निकलेगा, उसमें तमाम विभाग, चाहे वो विद्युत विभाग हो चाहे दूसरे विभाग हो, तमाम विभाग शामिल होंगे। लेकिन जो निर्णय ये किया गया है वो ये निर्णय किया गया है कि ट्यूबवेल खोदने के लिए आपको प्रदेश में कहीं भी किसी भी ब्लॉक में किसान को पीने के लिए और कृषि के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, ये निर्णय है। बाकी विद्युत विभाग अपना निर्णय लेगा, दूसरा अपना निर्णय लेगा, लेकिन ट्यूबवेल खोदने के लिए किसान को पीने और कृषि के लिए किसी तरह की अनुमति की आवश्यकता नहीं। इस क्रांतिकारी फैसले को देखिए, इससे बड़ा कोई फैसला नहीं हो सकता। 2011 से लेकर के हम जूझ रहे थे। राजस्थान की विधानसभा में मैंने पिछली बार इतना जोर शोर से उठाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला नहीं किया था। और आज जब हमारी सरकार ने इस प्रकार का फैसला किया है जो आम जन के लिए है, किसान को एक नया जीवन देने वाला काम है। इस कोरोना काल में किसान परेशान था, तीनों मोदी जी के काले कानूनों के कारण से किसान परेशान था, उसको हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बहुत बड़ी राहत दी है। मैं समझता हूँ इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा और जनता राहत महसूस करेगी और ये महसूस करेगी कि हाँ, ये हमारी कांग्रेस सरकार है जिसको हमने बनाया है। सर, दूसरी वर्षगांठ को लेकर कोई सुझाव आए, किस तरह जिला प्रभारी मंत्री जाएंगे, कुछ हुआ? दूसरी वर्षगांठ को लेकर के काफ़ी सुझाव आए, जिसमें एक सुझाव मेरी तरफ से भी गया था कि राज्य स्तर के ऊपर की भी कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए कार्यक्रम होना चाहिए, जिला स्तर के ऊपर भी होना चाहिए और ब्लॉक स्तर के भी एमएलएज और निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष आदि एक प्रोग्राम करें। लेकिन ये फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी का है, वो किस स्तर पे किस तरीके का कोरोना को ध्यान में रखते हुए फैसला करते हैं। लेकिन हमने डिमांड की है कि लोग ये चाहते हैं, जब बहुत अच्छा काम हुआ है, 52% हमारी जन घोषणाओं की क्रियान्विति हुई है, कोरोना काल में देश में सबसे अच्छा काम हुआ है, तो क्यों नहीं हम गांव में जाकर के जिले, ब्लॉक और राज्य स्तर के ऊपर हमारी बात को जनता तक पहुंचाएं। अध्यक्ष जी, आज अजय माकन जी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि राजस्थान में सरकार गिरने की कोई खतरा नहीं है, अशोक गहलोत अनुभवी नेता हैं और सचिन पायलट जो हैं असेट हैं। ऐसे में आपने भी आज सचिन पायलट जी से मुलाकात की थी, किन किन विषयों पर चर्चा हुई है और क्या राज्य सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है? देखिए, अजय माकन जी ने भी बहुत सही कहा है, मैंने भी कल कहा था, अशोक गहलोत जी भी बार बार कह रहे हैं कि राजस्थान की कांग्रेस पार्टी, उसके विधायक एकजुट हैं, 123 की संख्या है। मोदी अमित शाह कितने भी कुचेष्टा कर लें, कुप्रयास कर लें, कितने भी धनबल का प्रयोग करने की धमकी दें, ये सरकार राजस्थान के 7 करोड़ से ज़्यादा बहादुर जनता ने बनाई है, उनकी आशा और अपेक्षाओं के ऊपर टिकी हुई है, ये जाने वाली नहीं है। लेकिन जो बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष और बड़े नेता, केंद्र में बैठे मंत्री, ये बार बार कह रहे हैं कि सरकार गिरेगी, 6 महीने की है, 1.5 महीने की है। इसलिए हमको ये कहना पड़ रहा है कि आप कितना भी जतन कर लो, ये सरकार जाने वाली नहीं है और आने वाले समय में फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। सचिन पायलट जी से मुलाकात की, किन किन विषयों पर चर्चा की गई है? तमाम सभी नेताओं से मुलाकात होती रहती है। सचिन पायलट जी अस्वस्थ भी थे, मेरे से पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। मैंने आज सचिन पायलट जी से भी मुलाकात, कुशल क्षेम भी पूछी है।
राजनीतिक चर्चा भी हमने की है। कल मैं 11 बजे चंद्रभान जी से चर्चा करूंगा। 13 तारीख को सीपी जोशी जी आएंगे, उनसे कटसी कॉल करूंगा, क्योंकि वो स्पीकर हैं, इसलिए कटसी कॉल मिलूंगा। वो भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, हमारे स्पीकर हैं। मैं कल शाम तक जाऊंगा तो चौधरी नारायण सिंह जी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मेरे गुरु भी हैं, उनसे भी मुलाकात करूंगा। मैं कल मॉर्निंग में बीडी कल्ला जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे भी मुलाकात करूंगा। जगन्नाथ पहाड़िया जी से भी मैंने टेलीफोन किया था, वो दिल्ली हैं, यहाँ नहीं हैं। जब वो आएंगे तो उनसे भी मुलाकात करूंगा। मैं कमला जी से भी मुलाकात करूंगा। तमाम वो नेता जो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे नेता हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को सींचा है, उनसे सबसे चर्चा करेंगे। और चर्चा कुशल सेम पूछने की भी है, और राजनीतिक में रहने वाले लोग राजनीति की चर्चा भी करते हैं, और प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों का गठन भी करना है तो उसकी भी चर्चा करेंगे। जो तमाम मंत्री, एमएलए, संगठन के निवर्तमान पदाधिकारी मेरे से रोजाना आते हैं तो वो भी राजनीतिक चर्चा करते हैं कि किस प्रकार का स्वरूप हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिलों का हो, जिससे बेहतर तरीके से सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक मिले। इसके लिए हमको संगठन खड़ा करना है। और इस अमित शाह जी और मोदी जी की, इस केंद्र की सरकार के जो काले कारनामे हैं, जो काले कानून हैं, जो जन विरोधी नीतियां हैं, उनके खिलाफ भी हम धरना, प्रदर्शन और संघर्ष करेंगे। क्या अभी जिस तरह से निकाय के चुनाव होने हैं 12 जिलों में, क्या उनमें भी अब बाड़ाबंदी की जाएगी पूर्व की तरह? मेरी तो समझ में नहीं आता बाड़ाबंदी किसको कहते हो। और सर कोई अहम चुने हुए जनप्रतिनिधि अगर एक जगह नहीं बैठेंगे तो कहाँ बैठेंगे। हमारे कांग्रेस में बाड़ेबंदी की कोई परंपरा नहीं रहती है। केवल मात्र कहीं कहीं जहाँ भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को या पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीते हुए व्यक्तियों को अगर धनबल के आधार पे खरीदने की कुचेष्टा करती है तो उससे बचाव का जरूर प्रयास किया जाता है, जो करना चाहिए लोकतंत्र में, क्योंकि बाबा साहब के संविधान ने हमें ये व्यवस्था दी है। बाकी कांग्रेस पार्टी कभी बाड़ेबाजी में या किसी को खरीदने में, प्रलोभन देने में, डराने धमकाने में विश्वास नहीं करती। ये कल भारत बंद को लेकर पार्टी ने क्या तैयारी की, अग्रिम संगठनों को क्या निर्देश दिए, जिला ब्लॉक स्तर पर क्या? देखिए, निर्देश तो जो दिए जाते हैं पार्टी की तरफ से दिए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का, सोनिया गांधी जी का एक संदेश हमारे सबके लिए आदेश है, लेकिन स्वतः कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता किसान के साथ कंधे से कंधा मिला करके कल आपको सड़कों पे खड़ा मिलेगा, क्योंकि ये सबके पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल है, पेट से जुड़ा हुआ है। वो किसान आज परेशान है, वो अन्नदाता परेशान है, जिसने हमारी भूख मिटाने का काम सदियों से करता आ रहा है, वो आज परेशान है। इसलिए स्वतः बंद होगा, मैं आपको बता रहा हूं, और सारे किसान और सब वर्ग के 36 कौमों के लोग इस बंद को सफल बनाएंगे। प्रधान और जिला प्रमुख के भी, अब क्योंकि कल नतीजा आने के बाद में चुनाव में क्या पार्टी की रणनीति है सिंबल बांटने का, और ये काम किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि 2 दिन का वक्त बचा है। देखिए, कल रिजल्ट आएगा। हमने एक वार रूम गठित कर रखा है, कहाँ कहाँ किस किस के कितने लोग पार्टी सिंबल के जीत करके आते हैं। वो पार्टी सिंबल पर जीते हुए लोग किसको प्रधान, किसको जिला प्रमुख चाहते हैं, वो रात तक जो स्थिति आ जाएगी, उसके बाद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा पर्यवेक्षक या नुमाइंदा भेज करके जो बहुमत का और जो जीते हुए लोग चाहेंगे उसको सिंबल मिलेगा, और कांग्रेस पार्टी का भारी बहुमत के साथ में पंचायती राज पे निकायों पे कब्जा होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारी भी ये प्रतिष्ठानों को बंद करवाने पहुंचेंगे। मैं कह रहा हूँ, जब सब लोग, आपको भी पहुंचना चाहिए, आप भी किसान परिवार से आते हो। किसान जो खून पसीने से जमीन को चीर करके जो अन्न पैदा करता है, वो आपके और हमारे सबके पेट में है, इसलिए सबको करना चाहिए। और आपसे भी मैं आग्रह करूंगा कि इस किसान अन्नदाता के वास्ते आप भी कल इस प्रकार का मीडिया में कवरेज दिखाएं कि मोदी जी और अमित शाह को मजबूर होना पड़े रात तक ऐलान करने के लिए कि
तीनों काले कानून वापस ले लिए। हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी का 9 तारीख को जन्मदिन है, लेकिन उन्होंने अभी अभी समाचार मिला है कि उन्होंने फैसला किया है कि मैं किसानों की इस पीड़ा में मैं मेरा जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। अब इसके बावजूद भी अगर मोदी जी और अमित शाह जी नहीं समझते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जो मेडल जीत करके आए हैं वो मेडल वापस लौटा रहे हैं, किसान दिल्ली में पूछ रहे हैं कि हे भगवान मोदी जी आप बता दीजिए ये किस किसान ने, किस किसान संगठन ने, किस पॉलिटिकल पार्टी ने इन तीनों काले कानूनों को लाने के लिए आपको आग्रह किया। मोदी जी और अमित शाह अभी इसका उत्तर नहीं बता पाए। थैंक यू। तो गहलोत कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की 2 घंटे तक बैठक चली और इसके बाद पीसीसी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी कुछ कहा। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से दिल्ली में पिछले कई दिनों से किसान 3 कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, चूंकि कल 8 दिसंबर है और कल भारत बंद का ऐलान किया गया, तो इसी के तहत इसको सफल बनाने के लिए भी रणनीति की गई।